जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी कार्बन एटम पढ़ा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी पढ़ा आपने। तो मैं रंजीत कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉमन नेम। देखिए, नॉमेनक्लेचर जो होता है, नॉमेनक्लेचर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कॉमन नेम और एक होते हैं आयुपैक नेम। कॉमन नेम का रूल नहीं होता, ये सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करता है। इट इज बेस्ड ऑन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे सपोज करिए कि HCOOH है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है? फॉर्मिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। और CH3COOH है, ये है कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इसका है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये कॉमन नेम हो गया। जैसे किसी का नाम है राजू और उसी का नाम है छोटू, है ना, तो राजू आयुपैक नेम है, छोटू क्या है? कॉमन नेम है। छोटू से उनके पास जाया जा सकता है बट सर्टिफिकेट में राजू रहेगा। अमेरिका जाना हो तो छोटू पे नहीं जा सकते। तो मतलब साफ है कि कॉमन नेम सब किसी का नहीं होगा, लेकिन आयुपैक नेम सब हर किसी का होगा। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है। ये इसका फुल फॉर्म है। तो कॉमन नेम सभी का होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये लिखा है, इसी का आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। HCOOH का हो जाएगा मिथेन, ई हटा के ओइक और एसिड। इसका क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से तो आयुपैक नेम का रूल होता है और कॉमन नेम का रूल नहीं होता। तो कॉमन नेम कुछ देखेंगे यहाँ पे, कॉमन नेम है ना, जैसे समझा आपने कि एक कॉमन नेम कहा कहेंगे, इसको आयुपैक नेम कहेंगे। जिसका प्रॉपर रूल है उसको आयुपैक नेम कहेंगे। कॉमन नेम का रूल नहीं होता, सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये छोटू भी सोर्स गांव के लोगों ने ही नाम दिया है, तो एक कॉमन नेम हो जाएगा, ये आयुपैक नेम। उसी तरह से यहाँ पे कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है, CN है आपका कॉमन नेम। और आयुपैक क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका एक प्रॉपर रूल होता है। तो कुछ देखेंगे यहाँ पे कॉमन नेम। अल्केन में कुछ कॉमन नेम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपका एक लाइक्स मिलता है तो बहुत मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो सम कॉमन नेम इन अल्केन अब देखिए यहाँ पे समझना है कि अगर
1 डिग्री या 2 डिग्री का केवल कार्बन हो तो उसको बोलते हैं एन अल्केन, नॉर्मल अल्केन। एन का कोई मतलब नहीं है केवल, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस चैन में, कार्बन के चैन में 1 डिग्री हो और 2 डिग्री कार्बन एटम हो तो हो जाएगा एन अल्केन। देख लेते हैं, पहले एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, फिर बाद में बारी बारी से इसको लिखते हैं। जैसे देखिए हमने पिछले बॉन्ड लाइन में पढ़ाया था, लेकिन चलिए मैं आपको आसान होने के लिए ऐसे लिखता हूँ। यहाँ कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन अल्केन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। तो अगर कार्बन 1 डिग्री हो और केवल 2 डिग्री हो तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन अल्केन। इसी को हम बॉन्ड लाइन में ऐसे भी लिखा सकते थे, तो ये भी कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन अल्केन, यानी एन प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ भी क्या लिखेंगे, एन प्रोपेन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है। हमने बॉन्ड लाइन में पहले पढ़ाया है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पिछली वाली क्लास देखिए, वहाँ पता लग जाएगा। एक कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, एक कार्बन 2 से अटैच है इससे और इससे तो 2 डिग्री, ए 1 से तो 1 डिग्री। तो यहाँ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ही केवल है। इसी को और हम लिखते हैं ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH3। ये कंडेंस फॉर्म लिखा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड दर्शाया ही नहीं। सिंगल बॉन्ड दर्शाया तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ इन दोनों के लिए, ये दोनों के लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में जो है बात क्या है कि केवल 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन है बस। तो कॉमन नेम क्या हो जाएंगे, एन अल्केन हो जाएंगे। तो एन अल्केन में कितना कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, तो 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। हो गया आंसर। इसी को रूल का हमने केवल 1 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तो क्या कहेंगे, एन अल्केन। तो पहले इसको लिख लें। if only 1 degree carbon and 2 degree carbon atom present in chain of saturated hydrocarbon atom and rest chain is atom, then common name will be n alkane. That's it, simple. अब एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा कॉमन नेम, यहाँ हो जाएगा कॉमन नेम हो जाएगा एन प्रोपेन। बस इसी को अगर हमने लिखा ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3 और लिख दिया इस तरह से, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिख दिया, ये देखिए, तो अभी दोनों का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन, ओहो स्मॉल एन हो जाएगा, एन ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो एन ब्यूटेन हो जाएगा। इसका भी वही हो जाएगा, दोनों तो एक ही है, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन केवल प्रेजेंट हो तो उस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आइटम में, यानी सब सिंगल बॉन्ड वाले में क्या होगा, तो एन अल्केन होगा। अब देखेंगे कोई ब्रांच फूटा हुआ है किसी कार्बन में, कहीं चैन में कहीं ब्रांच लगा हुआ है, लेकिन सेकंड कार्बन पर रहना चाहिए, तो उसको आइसो अल्केन कहेंगे। जैसे देखिए CH3 CH, यहाँ पे ब्रांच है, फिर CH3 सेकंड कार्बन ब्रांच है, और भी ऐसे लेते हैं। इस सेकंड पे देखिए ब्रांच है, बाकी अनब्रांच है। यहाँ देखिए कार्बन था तो पता है, अनब्रांच कैसे पता लगेगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे सेकंड पे है, उधर साइड से है, अब बाकी अनब्रांच है।
उसी तरीके से और भी ले सकते हैं, 5 कार्बन 6 कार्बन ले सकते हैं। ये सेकंड कार्बन ब्रांच है, बाकी अन ब्रांच है। तो ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, ऐसे हालात में कॉमन नेम जो होगा आइसो हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉमन नेम आइसो अल्केन। कितने कार्बन हो जाएगा, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, आइसो हेप्टेन। इसमें क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना। इसमें क्या हो जाएगा आइसो कॉमन नेम 1 2 3 4 5 6, आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। तो क्या देखा आपने कि सेकेंड कार्बन में ब्रांच हो, बाकी अनब्रांच हो। तो लिख लीजिए इफ, रूल नंबर 2 हो गया ये, रूल नंबर 2, इफ CH3 CH3 बाकी ऐसे ब्रांच, दिस यूनिट इज present in saturated hydrocarbon atom, and rest chain is unbranched. Then common name will be isoalkane. काउंटिंग कर लेंगे कितने कार्बन है, काउंटिंग कर लेंगे कितने कार्बन है हम ऐसे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो अच्छे से। देखिए CH3 CH पे ब्रांच है, और कहा ना कि CH3 CH3 ये तरह का यूनिट कहीं प्रेजेंट रहे, चाहे शुरू में रहे चाहे अंतिम में रहे, तो उसको आइसो अल्केन कहेंगे। टोटल कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इसलिए आइसोब्यूटेन। यू हैव टू काउंट ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट एंड दैट कंपाउंड्स। तो CH3 CH CH3 CH3 देयर आर 4 कार्बन एटम इन होल, सो वी विल राइट आइसोब्यूटेन। अब यहाँ देखिए 1, ये कार्बन भी 1 है, यहाँ पॉइंट कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। तो आइसो वाई, क्योंकि ये सेकंड कार्बन में ब्रांच है इसीलिए सेकंड पे ब्रांच है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वो दूसरा हो जाएगा। यहाँ भी सेकंड पे ब्रांच है, चाहे शुरू में हो या अंतिम में हो, यहाँ भी ब्रांच है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन सही है। यहाँ आइसो हेप्टेन, आइसो हेक्सेन, आइसो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखते हैं नियो अल्केन, ये भी सैचुरेटेड में ही है। एटीट्यूड पॉजिटिव रखनी है। कभी कभी निराशा आएगा, लगेगा कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा, फिर भी लगे रहना, मेहनत करते रहने बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत से बढ़ के और कुछ नहीं है, जीवन पलटने वाला है, बदलने वाला है। अगर आप मेहनत करते हैं तो केवल सोए रहेंगे, खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे तो बात नहीं बदलेगी, और मेहनत करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब शादी हो जाएगी ना तो पत्नी के झाड़ू चलेंगे, उससे पहले कि करियर अपना बना लीजिए बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए रूल नंबर 3 है, इसमें कहता है कि सेकंड कार्बन पे ऊपर नीचे 2 2 ब्रांच है। इस तरह पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। CH3 C CH3 ऊपर भी ब्रांच है, और CH2 CH3 CH2 CH3 सेकंड पे ब्रांच है। अब बाकी अन ब्रांच है, ये देखिए बाकी अन ब्रांच है। तो ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, कॉमन नेम नियो अल्केन। नियो लिखेंगे या टोटल कार्बन कर देंगे। नियो 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेप्टेन हो जाएगा।
इसी रूल में आगे एक्सेप्शन आएगा, बाद में देखेंगे कि सेकंड पे भी रहे और पहला भी रहे, एक तरफ से एक ब्रांच रहे, दूसरे दो दो ब्रांच ऊपर नीचे रहे, तो उसको हम आइसो ही बोलते हैं, नियो नहीं बोलते। बट अभी देखते, लेकिन एक्सेप्शन है, रूल का एक्सेप्शन है, उस पर तो कोई रूल चलेगा नहीं। तभी देखते हैं कि अगर इफ़ CH3 CH3 दिस तरह का यूनिट present in saturated hydrocarbon atom and rest chain is unbranched, यानी बाकी के चैन अनब्रांच। देखिए, देन कॉमन नेम विल बी नियो अल्केन। कॉमन नेम क्या हो जाएंगे ऐसे हालात में? नियो अल्केन। तो 3 रूल देखा आपने कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री केवल प्रेजेंट हो तो एन अल्केन, सेकंड पे ब्रांच रहे और बाकी अनब्रांच हो तो आइसो अल्केन, सेकंड पे ऊपर नीचे रहे तो नियो अल्केन। कुछ एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे ऐसे है, देखिए सेकंड पे है, दो ब्रांच है, तो कॉमन में क्या हो जाएगा? अब एन अल्केन नहीं होगा, आइसो अल्केन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन हो जाएगा, नियो पेंटेन। ऐसा क्यों? क्योंकि नियो लिखेंगे सेकंड पे ब्रांच है इसलिए। अब बाकी टोटल कार्बन तो 1 2 3 4 5, इसलिए नियो पेंटेन। तो अब इसको देखते हैं कि हम कुछ एक्सेप्शन है क्या रूल का? तो हाँ, रूल का एक्सेप्शन है। रूल के एक्सेप्शन ये है एक्सेप्शन ये है कि सेकंड पे ब्रांच है, ऐसे सेकंड पे यहाँ ब्रांच है, यानी यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ ऐसे ही है, यहाँ पे ऊपर नीचे ब्रांच है, CH3 है, CH3 है और CH3 है। यहाँ पे क्या है? CH2 है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कार्बन 1 केवल है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन 1 है, ऐसे बॉन्ड लाइन में लिख सकते हैं। पीछे क्लास में हमने पढ़ाया है, तो वहाँ जाकर प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसो ऑक्टेन हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन। ये रूल का एक्सेप्शन है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कार्बन ही है ना, तो टोटल आइसो ऑक्टेन हो जाएगा, 8 कार्बन यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुछ घर से बना के लाइए। राइट सम कॉमन नेम, सम कॉमन नेम। दिक्कत अगर लग रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। कॉमन नेम नहीं भी हो सकता है ना। हमने कहा कि अगर दोनों तरफ है, इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, तो इसका कॉमन नेम होगा ही नहीं, नो कॉमन नेम। आईयूपीएक नेम होगा, कॉमन नेम नहीं होगा। दोनों तरफ नहीं पढ़े हम, एक ही तरफ। यहाँ देखिए ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कॉमन नेम नहीं होगा, नो कॉमन नेम। ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशंस में कॉमन नेम नहीं होंगे। यहाँ कॉमन नेम होगा, कौन सा वाला? ये एक्सेप्शन वाला होगा। और यहाँ पे कॉमन नेम दोनों तरफ है, नहीं होगा, नो कॉमन नेम। यहाँ होगा कॉमन नेम, आइसो पेंटेन हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ एन ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो देखिए, आप ये वीडियो को पूरा देखिए, लिखिए, है ना। लिखने से ही कंप्लीट बनेगा। और सब्सक्राइब भी करके रखिए, और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करिए। आपके एक शेयर से काफ़ी ये फ्लोरिश होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।